दोस्तों आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है, आश्चर्यचकित करने वाली है। दोस्तों एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। सोचिए उस समय उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, उसका माइंड कैसे काम कर रहा होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने क्रोध नहीं किया। उस समय उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया कि दोस्तों जिसने भी सुना इसके बारे में वो बिना तारीफ किए रह ही नहीं पाया, क्योंकि ये खबर जो है धीरे धीरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है और जहां भी पहुंचती, जो भी सुनता है, जो भी देखता है, वो कहता है कि भला एक आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा काम कर दिया होगा जो लोग उसकी तारीफ किए थकते ही नहीं है। चलिए दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं इसके बारे में कि उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तो लोग अपना आपा खो बैठते हैं। वो स्थिति आ जाती है कि हम जिंदा रहेंगे या तो तुम जिंदा रहोगे। फिर इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जब अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है और ज्यादातर इस समय जो घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में ही घटित हो रही। तो कोई ना भी बताए तो समझ जाओ भाई उत्तर प्रदेश की ही घटना होगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक थाना पड़ता है अहमदगढ़। दोस्तों इसी अहमदगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम राजू होता है। दोस्तों राजू पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वो ट्रक चलाता है और उसी ट्रक से जो आमदनी होती, जो पैसा मिलता है, उसी से राजू अपने घर को चलाता है। राजू की शादी 2014 में एक अंजलि नाम की लड़की से हुई थी। तो भाई घर बढ़िया से चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। राजू के माता पिता घर पे है, पत्नी है और राजू अपना बाहर कमाता है। राजू को जब टाइम मिलता था, हफ्ते भर में, महीने भर में, 15 दिन में, जब भी टाइम मिलता था तो राजू घर पे आ जाता था। और नहीं टाइम मिलता तो अपना काम करता है, क्योंकि आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता जाता है और बढ़ते हुए वक्त के साथ में क्या होता है कि राजू की 3 बेटियां भी हो जाती हैं। बेटा नहीं होता है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, राजू बहुत खुशी से अपनी जिंदगी को काट रहा था। लेकिन जब राजू घर पे नहीं रहता है तो इस अंजलि को अकेलेपन का एहसास होने लगता है। और दोस्तों राजू जब अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता, अगर पत्नी को समय देगा तो कमाएगा कब, समय नहीं दे पाता है। उसी समय दोस्तों ये जो अंजलि थी राजू की पत्नी, इसका अवैध संबंध चलने लगता है पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक से। वो राजू का रिश्ते में भतीजा लगता है, उसका नाम निशांत और घर में उसको गोलू कहते हैं। दोस्तों इनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगती है कि जो राजू की पत्नी अंजलि थी वो ना तो अपनी बेटियों को देखती है, ना टाइम से खाना, ना पीना, ना घर को संभालना, ना ही अपने पति से अच्छे से बात करती है। उसको गुस्सा आता है जब भी उसके पति का फोन आ जाता है, लेकिन राजू इन सब चीजों को इग्नोर करता है, कहता हो सकता नहीं टाइम होगा, बच्चे हैं छोटे, दिन में बिजी रहती है वो है। वक्त आगे बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों कहते नहीं कि चोर कितना भी शातिर हो, एक दिन उसकी चोरी खुल ही जाती है। अंजलि और निशांत की जो प्रेम कहानी थी वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। ये बात दोस्तों राजू के पास तक भी पहुंचती है। तो पहले तो राजू को विश्वास नहीं होता है, लेकिन राजू अपनी पत्नी से बात करता है, कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो जो अंजलि थी राजू की पत्नी, वो खुल के कह देती है कि हाँ मेरा निशांत से रिश्ता है, प्रेम प्रसंग मेरा चल रहा है और यूं ही चलेगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हाँ एक बात और सुन लेना कि बिल्कुल भी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने टीका टिप्पणी करने की कोशिश की तो मेरठ वाला जो कांड हुआ था, ड्रम में भर दिया था, वो कांड फिर से दोहरा जाएगा। दोस्तों पति कुछ नहीं कहता है, पति अपने काम पे चला जाता है। अभी परसों के दिन दोस्तों क्या होता है कि राजू का अपनी पत्नी से रिश्ता वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन राजू ने कोई आपत्ति नहीं जताई। राजू ने कहा कि ठीक है जो मन आए वो करो। परसों के दिन राजू चुपके से अपने घर पे आ जाता है। चुपके क्या मतलब गाड़ी लेके आता है, उसको टाइम मिलता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को फोन पे बताया नहीं कि हम आने वाले हैं। और वो जैसे ही अपने घर पे जाता है, वैसे क्या होता है दोस्तों, वो राजू अपनी पत्नी को उसी निशांत के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है, क्योंकि पत्नी को किसी प्रकार की मतलब कोई डर, कोई टेंशन तो थी नहीं, निश्चिंत होके वो उसके साथ में थी। जब उसको आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है तो वो राजू जो है मुस्कुराने लगता है। राजू कुछ नहीं कहता है, बल्कि राजू पता क्या करता है, अपनी पत्नी को और पत्नी का जो प्रेमी था उसको और 3 जो बेटियां थी उन सबको लोगों की मदद से अहमदगढ़ थाने में ले जाता है। और थाने में ले जाके बाकायदा वहां पे एक पत्र लिखता है, पुलिस को सारी बात बताता है, कहता है कि मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ में खुश है,
तो हम ये लिखित दे रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को खुशी खुशी इसके प्रेमी के साथ में भेज रहे हैं, बल्कि वो पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आशीर्वाद भी देता है, दोनों के सर पे हाथ रख के, और तीनों बेटियों से कहता है कि इन बेटियों को भी अपने साथ में ले जाओ, मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं, कोई पाबंदी नहीं, आराम से अपनी जिंदगी जियो जाके। अब दोस्तों ये जो खबर है, जो भी सुनता है, क्योंकि ये खबर सोशल मीडिया पे भी फैल जाती है, जिसके पास भी पहुंचती है वो हैरान रह जाता है कि आखिर में पति ऐसे कैसे कर सकता है। फिलहाल दोस्तों ऐसा कई लोगों ने किया है कि अपनी पत्नी को आजादी से छोड़ दिया कि भाई जाओ, लेकिन इस पति ने बाकायदा आशीर्वाद दिया कि खूब फूलो फलो जाके आराम से अपनी जिंदगी काटो जाके। तो कुछ लोग तो सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया ड्रम के डर से अपनी पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों उसने बहुत अच्छा किया, हम खुद तारीफ कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो इस लाइन में पड़ जाता है ना, फिर उसको कितना भी समझाओ, कितना भी डराओ, कितना भी धमकाओ, नहीं, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। और सबसे बढ़िया रास्ता है यही कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो। क्या फायदा तीखा टिप्पणी करने से, क्या फायदा समझाने से। राजू ने छुट्टी दे दी, जाओ आराम से जिंदगी काटो जाके। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे पति के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका दिल इतना बड़ा, बच्चे भी गए, बीबी गई, जाओ आराम से रहो जाके। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय, मिलते हैं।